नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया वुमेन्स टी20 एशिया कप का सेमीफाइनल का एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, वुमेन्स टी20 एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल के एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आपस में भिड़ी। इस बार हरमनप्रीत कौर की भारतीय टीम के सामने निगार सुल्ताना की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। रनों की बारिश करने के इरादे से बांग्लादेश के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरी। दिलारा अख्तर और मुर्शिदा खातून के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। दिलारा अख्तर ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। पारी के पहले ओवर में गेंदबाजी करने आई रेणुका सिंह ने दिलारा अख्तर को उमा छेत्री के हाथों कैच आउट कर दिया। दिलारा अख्तर 4 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए ईस्मा तंजिम मैदान पर उतरी और आते ही तो बैक टू बैक चौके लगाकर अपना खाता खोला। लेकिन पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आई रेणुका सिंह ने ईस्मा तंजिम को तनुजा कंबर के हाथों कैच आउट कर दिया। ईस्मा तंजिम 10 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए कप्तान निगार सुल्ताना मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आई रेणुका सिंह ने मुर्शिदा खातून को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। मुर्शिदा खातून 9 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रुमाना अहमद मैदान पर उतरी और पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन पारी के 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आई राधा यादव ने रुमाना अहमद को क्लीन बोल्ड कर दिया। रुमाना अहमद 11 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए राबेया खातून मैदान पर उतरी, लेकिन अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आई पूजा वस्त्रकर ने राबेया खातून को शेफाली वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। राबेया खातून 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए रीतू मोनी मैदान पर उतरी, लेकिन पारी के 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आई दीप्ति शर्मा ने रीतू मोनी को ऋचा घोष के हाथों स्टंपिंग आउट कर दिया। रीतू मोनी 6 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए सोरना अख्तर मैदान पर उतरी। अब यहां से सोरना अख्तर और निगार सुल्ताना ने बांग्लादेश की डगमगाती पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन भारत की खतरनाक गेंदबाजी के सामने उनका टिक पाना आसान नहीं था। पारी की अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आई राधा यादव ने ओवर की पहली ही गेंद पर निगार सुल्ताना को दीप्ति शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। निगार सुल्ताना 51 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गई। अब बल्लेबाजी के लिए नाहिदा अख्तर मैदान पर उतरी, लेकिन ओवर की तीसरी गेंद पर राधा यादव ने नाहिदा अख्तर को क्लीन बोल्ड कर दिया। नाहिदा अख्तर बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गई और राधा यादव ने पारी का अंतिम ओवर मैडन डालकर अपनी स्पेल समाप्त की और बांग्लादेश की टीम अपने 8 विकेट गंवाकर मात्र 80 रन ही बना पाई। तब बांग्लादेश की टीम से मिले 81 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने भारत के दो ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मैदान पर उतरे। शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। खतरनाक फॉर्म में चल रही ओपनिंग जोड़ी ने मैदान पर उतरते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खतरनाक फॉर्म में चल रही स्मृति मंदाना ने अपना खाता एक शानदार चौका लगाकर खोला। अब यहां से स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा ने भारत की पारी को संभाल लिया था और एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। कोई भी गेंदबाज इस साझेदारी को रोक नहीं पा रहा था। अब दबाव पूरी तरह बांग्लादेश के गेंदबाजों पर था। इस महामुकाबले में स्मृति मंदाना खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी।
तो दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रही शेफाली वर्मा उनका साथ बखूबी निभा रही थीं। इसी बीच स्मृति मंदाना ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारत ने यह रनचेज बड़ी आसानी से तेज कर यह मुकाबला 10 विकेट से जीता और इसी के साथ भारतीय टीम ने फाइनल में अपनी जगह बनाई।